चलिए देखते हैं। डिस्कस अबाउट इट लेटर। बुक दिखाइएगा फटाफट से एक बार। और दिखाइए, मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपनी बुक का क्वेश्चन उठा लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 18.61। आई एम प्रीटी श्योर कि इस पर आप लोगों को परेशानी हुई होगी, क्योंकि आप लोग शॉर्टकट कैसे लगाना है उसको नहीं। मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरह से करके दिखा रहा हूँ, शॉर्टकट। और यही क्वेश्चन के आने के चांस बनते हैं आपके, कि अगर मैं बोलूँ 33 1/3, इसका मतलब 33.33% है। पेज नंबर 18.61। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने पिछली क्लास में दिया था, पेज नंबर 18.61 ऐसे। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि भैया कैलकुलेट करिए क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, कैश सेल्स गिवन है, क्रेडिट सेल्स गिवन है, और भैया रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। सुनो भाई, क्या लिखा है? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? इट सेज कॉस्ट का 33 1/3% ऐसे लिखा हुआ है इसने। और कॉस्ट हमें मालूम नहीं है, कॉस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास। लेकिन आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर? कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, मतलब टोटल सेल्स गिवन है आपको। अच्छा, अब जरा देखिए यहाँ पर, 33 1/3% का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मुझे बताए 20% का क्या मतलब होता है? 20/100। इज इट ओके? अगर मैं बोलूँ 35%, उसका मतलब क्या होगा? 35/100 होगा। ठीक है। 33 का मतलब हुआ 33, यानी कि ये हुआ 100/3%। एग्री करते हो इस बात से? 33 3 99 प्लस 100 100/3, 100 ये परसेंट हुआ। एग्री करते हैं इस बात से? नहीं, ये इससे मल्टीप्लाई करके वो करके तभी तो वैल्यू बनती है। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि 100/3 डिवाइडेड बाय 100। एवरीबडी इज ओके विद दिस? हाँ है ना? अरे भाई, ये 20% का मतलब क्या हुआ कि 20/100, यानी कि क्या हुआ? 20 डिवाइडेड बाय 100, यही तो हुआ। तो जब मैं बोल रहा हूँ 100/3%, इसका मतलब 100/3 डिवाइड किससे हो रहा है? 100 से हो रहा है ना? नहीं एग्री कर रहे? इसका मतलब क्या हुआ? 100/3 और मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? 1/100। ये से ये काट दे तो कितना बनता है? 1/3। यानी कि 33.33 का मतलब 1/3 होता है। 33.33% का मतलब 1/3 होता है। 33 1/3% का मतलब 1/3 होगा इन एवरी कंडीशन। तो अगर आप 33.33% कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा कवाड़ा। लेकिन अगर हम 1/3 करेंगे तो देखो क्वेश्चन कितना आसान बन जाएगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ। पहले मैं इसे करके दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से, एक्स वाले तरीके से। और फिर मैं करके दिखाऊंगा आपको क्या, वो शॉर्टकट तरीके से। ठीक? तो 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो एक्स वाले तरीके से करना, और नहीं तो फिर किस तरीके से करना? शॉर्टकट लगाना। शॉर्टकट दोबारा से देखेंगे। अब आप देखिए, लेट हमारे पास लेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर है एक्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई? एक्स का 1/3 क्या हो जाएगा? x/3। एक्स का 33.33 नहीं लिखना आपने, वो तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। एक्स का x/3 कर दिया ग्रॉस। अब हम जानते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बराबर होता है। एवरीबडी इज ओके? ग्रॉस प्रॉफिट इज x/3, सेल्स इज x। व्हाट इज सेल्स गिवन इन द क्वेश्चन, बताओ? सेल्स क्वेश्चन में कितनी गिवन है? सेल्स बराबर क्या है? कैश प्लस क्रेडिट। व्हाट इज कैश सेल्स? बताओ, कैश सेल्स कितनी है? 60। क्रेडिट सेल्स कितनी है? 40,000। व्हाट इज टोटल सेल्स? 1 लाख। आई पुट 1 लाख हियर। इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स बाय 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 लाख। 4/3 एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 लाख। और एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 लाख इंटू 3/4 कितना आ जाएगा? 75,000। आई गॉट माई एक्स। एक्स इज व्हाट? क्या बोला था एक्स हमने? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला था। वो कितना है? 75,000। ये। लेकिन हमारा क्वेश्चन कुछ और है। हमारा क्वेश्चन हमसे क्या निकलवा रहा है, देखिए। बट क्वेश्चन इज सेइंग, क्या निकालने की बात कर रहा है क्वेश्चन हमसे? हमसे पूछ रहा है क्या निकालिए? क्लोजिंग स्टॉक निकाल लीजिए जी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन निकालने के लिए? क्लोजिंग स्टॉक। क्या इतनी कैलकुलेशन क्लियर है सभी को? इज इट ओके विद एवरीबडी? उधर से अब आइए देखें जरा। अब मैं क्या करता हूँ? मैं लिखता हूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 75,000 का। एवरीबडी इज ओके? व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक गिवन टू मी?
ओपनिंग स्टॉक गिवन टू मी कितने का है? 33,000 का। परचेजेस गिवन है मेरे पास क्वेश्चन में, परचेज गिवन है 70,000 की। इज देयर एनी डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन टू यू इन द क्वेश्चन? क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा, जीरो। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो हमें मालूम ही नहीं है। चलिए भाई इनका टोटल कर लीजिए कितना आता है, व्हाट इज दिस टोटल? 1,03,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस वन इज 20,000। ओपनिंग स्टॉक 20,000 है, चलिए 20 हो गया, तो फिर कितना बन गया ये? 90,000। ओपनिंग स्टॉक 90,000, चलिए, और ये 75,000। कैन आई रिवर्स इट? तो क्लोजिंग स्टॉक इज व्हाट? 90,000 माइनस 75,000 इज 15,000। दैट्स योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में जो काम था वो था सिर्फ सबसे पहले कॉस्ट निकालने का। कॉस्ट निकालने को आपने एक्स के तरीके से कर लिया, हो गया। अब मैं कॉस्ट निकालने का तरीका शॉर्टकट से करके दिखाता हूँ आपको कि शॉर्टकट से करते तो कैसे करते। पहले इसे नोट कर लीजिए, पहले इस मेथड को। ये होगा, जब आपका क्वेश्चन 3 नंबर में आए तो आपको ऐसे लिखना है, कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विद एक्स। और उसके बाद क्या कर लीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के फॉर्मूले में वैल्यू रखकर आप, अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के फॉर्मूले में रखकर आपसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कैलकुलेट करवा सकते हैं, आपसे ओपनिंग स्टॉक भी कैलकुलेट करवा सकते हैं, आपसे नेट परचेज भी कैलकुलेट कर, कुछ भी फिगर मिसिंग देके आपसे काम करवा सकते हैं ना। दिस इज ओके विद एवरीबॉडी? बताइए, दोज आर ऑनलाइन। यस अर्जुन, सर। अनंत, श्लोक, अंशिका, यस अधिराज। सर। अधिराज आई यस। डोंट नो यस तुम सर। कितना पढ़ रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं फिर भी। अब हमें मालूम है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/3 ऑन कॉस्ट। तो बताइए ऑन सेल्स क्या बनेगा ये? 1 अपॉन में 3+1। ऑन सेल्स कितना बनेगा? 1/4। याद है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। कॉस्ट से सेल्स पे जाएंगे तो क्या करते थे? डिनोमिनेटर के अंदर न्यूमरेटर जोड़ देते थे, और अगर सेल्स से कॉस्ट पे जाते थे तो क्या करते थे? डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर माइनस कर देते थे। तो कितना हो जाएगा? 1/4 ऑन सेल्स। सेल्स कितनी है? 1/4 इंटू 1 लाख। तो कितना आ गया? 25,000। 25,000 क्या निकल आया? क्या निकला 25,000? ग्रॉस प्रॉफिट 25,000। और आप जानते हैं ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स हमारे पास कितनी है? 1 लाख है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25,000 है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 1 लाख माइनस 25,000 बराबर है 75,000। डन, निकल गया। तो एक्स मान के चलना फिर इधर उधर करना, देर इज नो नीड। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया था, ताकि आप लोग करें। अब जनरली बताना कितने लोगों ने करा था इसे? एक। बाकी उन्होंने नहीं करा, बाकी उसने ट्राई करा क्योंकि उसका डाउट था। बाकी लोगों के साथ क्या दिक्कत आई थी बताइए? या छोटे बच्चों की तरह है? मैं, अच्छा, एक और ने किया था, श्लोक ने किया था, दैट्स वंडरफुल। छोटे बच्चों की तरह होमवर्क, क्वेश्चन इतना, क्वेश्चन इतना, क्वेश्चन इतना, है ना? ये हमारा नहीं, मेरा बोलो, सबका नहीं था। हाँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 4, 18.61। चलिए अब एक बार मैं शॉर्टकट दोबारा से बता रहा हूँ, और फिर जो मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन है उसको करते हैं, क्योंकि उसके 6 नंबर के आने के चांस बनते हैं। अगर मिसिंग फिगर वाले के अंदर 3 पॉइंट दे दिया, 3 नंबर, 5 तो 5 नंबर, ऐसा भी कर सकते हैं। तो बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है वो एग्जामिनर को देने के लिए। दिस इज फाइन और नॉट? अब आपके सामने क्वेश्चन जो लेके चल रहे हैं वो देखिए। अच्छा, 18.58 में मैंने केस स्टडी टाइप का भी क्वेश्चन दिया था आपसे, उसमें कितने क्वेश्चन थे आपके पास? 7 क्वेश्चन थे। चलो उसको नहीं, उससे पहले मैं ये लेके चल रहा हूँ आपके साथ, पेज नंबर 18.55। क्वेश्चन आपके सामने, इज इट विजिबल?
ये कह रहे कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग केसेस। बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है आपका, 5 क्वेश्चन, पांच 5 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, 1 मार्कर, कुछ भी दे सकते हैं। देखिए, मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करने की बात कर रहा है। चलिए, सीनियर थोड़ा सा। पहला पार्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स है, तो सेल्स कितनी। अब मैं अगर एक्स एक्स करके लगाने लग जाऊं तो कितना टाइम लगेगा। देखिए जल्दी से कैसे होता है। क्वेश्चन इज देयर विद एवरीबॉडी, क्वेश्चन इज क्लियर। पेज नंबर 18.55, क्वेश्चन नंबर आपका मिसिंग वैल्यू का नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए जरा, सबसे पहला पार्ट, क्या गिवन है भाई आपको, क्या गिवन है आपको। कॉस्ट गिवन है आपके पास कितनी, 1,50,000। क्वेश्चन क्या कहता है, जीपी क्या है, 20% ऑन सेल्स, 20% ऑन सेल्स है। अब अगर जीपी ऑन सेल्स है और आपके पास कॉस्ट गिवन है, तो आप क्या करेंगे। अगर 20% ऑन सेल्स है तो कॉस्ट पे कितना हो जाएगा बताइए। 20 अपॉन में सेल्स से कॉस्ट पे जा रहे हैं 80। एवरीबडी इज ओके विद दिस, इज दैट ओके। कैसे किया मैंने ये, 20% का मतलब कितना होता है, 20 अपॉन में 100। ठीक है, 20 ऊपर ही रखा और डिनोमिनेटर माइनस क्या कर दिया, न्यूमरेटर कर दिया। अगर मैं सेल्स से कॉस्ट पे जा रहा हूं तो माइनस करना है, और कॉस्ट से सेल्स पे जा रहा हूं तो क्या करना है, प्लस करना है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 1/4 ऑन कॉस्ट। 1/4 ऑन कॉस्ट कितना होता है, 1/4 ऑन कितना, 1,50,000। व्हाट इज द वैल्यू बताइए कितना आएगा, 37,500 आपकी वैल्यू आ गई। अब आप मुझे बताइए आपको क्या निकालने के लिए बोला, सेल्स। कॉस्ट आपके पास है, प्रॉफिट आपके पास है। व्हाट इज योर सेल्स, नंबर 1, व्हाट इज योर सेल्स। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। कॉस्ट है 1,50,000 की, प्रॉफिट 37,500 का। व्हाट इज योर सेल्स अमाउंट, 187,500। अब इसमें एक्स वेक्स करके लगाओगे तो कितना टाइम लगेगा, और जबकि मिसिंग फिगर का क्वेश्चन आराम से होने वाला है। फर्स्ट पे कोई डाउट किसी का। आपके पास कॉस्ट गिवन थी, जीपी बोलता है 20% ऑन सेल्स है, तो अगर हम ऑन सेल्स हैं और हमें ऑन कॉस्ट जाना है तो हमने शॉर्टकट लगाया। ऑन सेल्स अगर 1/5 है तो ऑन कॉस्ट क्या हो जाएगा, 1/4। भी पहले क्वेश्चन में भी करके बताया था। बेटा देखिए, इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, तो ऑन कॉस्ट कैसे निकालते हैं, दो तरीका। 20 अपॉन 100 कर दिया, 20 अपॉन में 100 - 20 कर दिया, 20 अपॉन में 80, यानी कि 1/4। या फिर इसको डाइल्यूट किया, 1/5 ऑन सेल्स है तो कितना हो जाएगा ये, 1/5 - 1, 1/4 ऑन कॉस्ट हो जाएगा। जब वैल्यू बिल्कुल सीधी सीधी है तभी चल जाता है तरीका, लेकिन अगर वैल्यू फ्रैक्शनल वाली है तभी नहीं चलेगा, तब ऊपर वाले तरीके से काम करिए। ये शॉर्टकट लगाया। अगर हमसे कहता है कि इफ जीपी इज 20% ऑन कॉस्ट, तो ऑन सेल्स क्या बनेगा ये, तो क्या करेंगे, 20 अपॉन में 100 ऑन कॉस्ट है, तो सेल्स पे जाने के लिए क्या करें, 20 अपॉन में 100 + 20, यानी कि कितना हो जाएगा, 16 ऑन सेल्स। ये 1/5 ऑन कॉस्ट है, तो 1/6 क्या हो जाएगा, ऑन सेल है। ये मैंने पिछली क्लास में सिखाया था। और ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, यूनिटरी मेथड है, उसी से निकल कर आता है। तो जब आपके पास ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हुए 1 मार्क करके, जहां आप बड़ी लंबी कैलकुलेशन अफोर्ड ना कर पाए, तब आपको शॉर्टकट तरीके से काम करना है। और ये सीख लीजिए, 12th में हर कदम पे काम आएगा शॉर्टकट। दूसरा करके दिखाता हूँ, नंबर 2। आपको बोला कॉस्ट, कॉस्ट हमें नहीं मालूम, हमें क्या बोला गया है, जीपी क्या है, जीपी है 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है जी। और हमारे पास क्या गिवन है, सेल्स गिवन है हमारे पास कितने की, 5 लाख की। तो बताइए, पर जीपी 25% ऑन कॉस्ट है, यानी कि कितना हो गया ये, 25 अपॉन में 100 ऑन कॉस्ट है, यानी कि कितना हो गया, 1/4 ऑन कॉस्ट है। तो भाई ऑन सेल कितना होगा बताइए।
कॉस्ट से सेल्स पे जाएंगे, कुछ जुड़ेगा ना। 1/4 तो क्या कर दूंगा, सीधा 1/5 कर सकता हूँ। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो क्या कर सकते हैं, 25 अपॉन में 100 + 25, यानी कि 1/5, 25 अपॉन में 125 ऐसा। नाउ सी, योर सेल्स इज व्हाट, 5 लाख, उसका 1/5 कितना हो गया, 1 लाख। तो क्या निकला है आपके पास, आपके पास जीपी निकल आया, जीपी निकला है ना। और आप जानते हैं कि जीपी बराबर किसके होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट के बराबर होता है। जीपी आपके पास 1 लाख है, सेल्स कितनी आपके पास है, 5 लाख है। तो बताइए कॉस्ट क्या होगी, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट। कॉस्ट इज इक्वल टू 4 लाख, दैट्स योर आंसर। बुक ने हालांकि एक्स और वाई के तरीके से करके दिखा रखा, बट देर इज नो नीड। ये तो ओरल हो सकता है क्वेश्चन, देखिए। जीपी 25% ऑन कॉस्ट है, 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो 1/5 ऑन सेल। 1/5 कितना, 1 लाख, ठीक है। 5 लाख सेल है, उसमें से जीपी माइनस कर दूं तो कॉस्ट निकल आएगी, चलिए एक निकल गया 4 लाख। छोटा सा क्वेश्चन, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन 3 अपने आप करिए जरा, कर रखा है, ठीक है। किस किस ने कर रखा है ये, 1 2 3 4, बाकी पता क्यों नहीं था, लिखवाया तो था कल मैंने पिछली क्लास में। कोई बात। थर्ड, थर्ड करिए जरा ट्राई, बेटा करो तो थर्ड करके देखो, हाथ पे हाथ मत धरो, करिए थर्ड करके देखिए। थर्ड में व्हाट इज द इंफॉर्मेशन विद यू, थर्ड में इंफॉर्मेशन आपके पास है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है कितनी, 2,25,000। फिर क्वेश्चन कहता है आपसे कि जीपी क्या है, जीपी है 20% ऑन कॉस्ट। और आपसे क्या निकालने के लिए बोल रहा है, सेल्स, सेल्स निकालने के लिए बोल रहा है। ओरल क्वेश्चन है, 20% ऑन कॉस्ट, यानी कि 1/5 ऑन कॉस्ट, तो सेल्स पे कितना हो जाएगा, देखिए कितनी आएगी वैल्यू। जीपी क्या लिखा है, कॉस्ट लिखे 225, ठीक है। और जीपी है 20, और ये तो बहुत ज्यादा आसान हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। देखो जरा, कोई शॉर्टकट नहीं लगना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तरीके 225, जीपी उसका 20%, 225 का 20% कितना बना, बताइए। हाँ, 225 का 20% कितना बना, 45,000। 45,000 जीपी निकल आया। सेल्स कैसे निकलती है भाई, कॉस्ट प्लस जीपी करके, कॉस्ट 225 प्लस 45,000, माई आंसर इज 270। इसमें तो शॉर्टकट लगना ही नहीं था, ये तो वैसे ही हो गया। 3, 4 पे चलते हैं, चलिए। मैं सिर्फ इसीलिए करा रहा हूँ, मैं सीधा बड़े क्वेश्चन पे जा सकता हूँ। आपने देखा होगा आपके स्कूल में इनको छोड़ के सीधा बड़े क्वेश्चन में जंप किया, बोलिए विच वन, ये 22 44, 55, हाँ 55 बनना है भाई, 45 नहीं बनना है ये। दिस इज 55, तो ये 280 बनेगा, दिस इज 280। क्योंकि देखो 22,000 है, 2,20,000 का 20% 44 बनता है, और 25 दूनी 50। नहीं ठीक था, ठीक था। रुक जा देख, 5 से करेंगे, 5 फोर सा 5, ठीक तो बोला था रे। इतना कॉन्फिडेंस से बोला कि हमें लगा या क्या बात है, ठीक है। ये बच्चे कह रहे हैं, हाँ कोई बात, ठीक है दिस इज करेक्ट। क्या कर बेटा, कौन सा वाला, ना ना, 20/120 तब करते जब कॉस्ट की जगह सेल्स दे रखा होता। समझ क्या लिखा है, जीपी इज 20% ऑन कॉस्ट है, और कॉस्ट गिवन है, तब थोड़ी करेंगे, तो शॉर्टकट लग रहा है नहीं यहाँ पर। नंबर 4, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं मालूम, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं मालूम है हमारे पास, ठीक है। और जीपी क्या लिखा हुआ है, जीपी लिखा हुआ है 30%। बेटा अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा जाए कि जीपी किस पर है, तो हमें उसे सेल्स पे मानना है हमेशा। किस पे मानना है, सेल्स में। 12th पढ़ेंगे ना जब आप, रेशियो एनालिसिस। तो अगर देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो होती है वो हमेशा सेल्स पे निकलती है। तो अगर कुछ ना लिखा जाए जीपी 30%, तो उसे किस पे मानेंगे, सेल्स पे मानेंगे। और कितना सेल्स पर, और व्हाट इज सेल्स गिवन टू यू,
सेल्स गिवन है कितनी है आपके पास? 2,50,000। अब जरा सॉल्व करिए इसे। इफ नथिंग इज मेंशन, जीपी इज कंसिडर्ड ऑन सेल्स। अब लगाओ, यहां लगेगा शॉर्टकट। 30% ऑन सेल्स है तो ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा? ट्राई करिए। इससे ना हो पा रहा हो वो एक्स वाले तरीके से कर लीजिए। करो बेटा, कोशिश करो। जीपी 30% ऑन सेल्स, यानी कि 30/100 ऑन सेल्स। तो ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा? ऑन कॉस्ट 30 अपॉन में 100 - 30, यानी कि 30 अपॉन में 70। तो 30 अपॉन में 70। और व्हाट इज योर सेल्स? 2,50,000 है। फ्रैक्शनल आंसर आएगा आपका? आ रहा है देखो, फ्रैक्शनल में आंसर आना है। फ्रैक्शनल में आंसर आएगा क्या? इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास? 30% ऑन सेल्स, सेल्स 250। नहीं, रुक जाओ, गलत कर दिया। ये करने की जरूरत ही नहीं है। देर इज नो नीड, देर इज नो नीड। क्यों? क्योंकि सेल्स दे रखी है, सीधा सेल्स करना है। हम क्या करेंगे? जीपी इज व्हाट? 250 का 30 अपॉन में 100 कितना हो जाएगा? 75,000। और हमें क्या निकालना है? तो आप जानते हैं कॉस्ट क्या हो जाएगी? सेल्स माइनस जीपी। सेल्स कितनी है हमारे पास? 250। जीपी कितना? 75,000। व्हाट इज योर वैल्यू? 1,75,000। दैट्स योर आंसर। इसमें शॉर्टकट लगना ही नहीं है। अगला पार्ट, अगला पार्ट भी वैसा ही है। क्या लिखा अगले पार्ट में? नंबर 5। नंबर 5, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें नहीं गिवन है। जीपी क्या है? जीपी इज 20% ऑन सेल्स, एंड सेल्स गिवन टू कितना है हमारे पास? सेल्स है 1 लाख। अब भाई जीपी कितना निकलेगा? 1 लाख का 20 अपॉन 100 इज 20,000। और आप जानते हैं कि जी, आप जानते हैं क्या कि कॉस्ट किसके बराबर होती है? सेल्स माइनस जीपी के बराबर। सेल्स 1 लाख, जीपी 20,000, योर कॉस्ट इज 80,000। दिखने में भारी लगता क्वेश्चन मिसिंग फिगर का, लेकिन आराम से होने वाला क्वेश्चन था। ये करने के लिए दिया था। तो कितने लोग ठीक कर पाए इसे? 1, 2, 3, 4। तो तुमने अभी किया बेटा, अभी नहीं, पहले करके लाना था। आइए, अब जरा मुझे क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाइए एक बार। मैं अभी भी क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा था मैंने 18.58 का, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये मैंने कहा था खुद करके लाना है आप लोगों ने, लेकिन अभी नहीं किया। बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, ये से अपने आप करके लाएंगे। इसे मैंने डिस्कस करूंगा, इसे मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। तो यू शुड डू दिस। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? पेज 18.58 का क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा वाला? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। ये 1 और 2 दोनों, ये मैंने लास्ट क्लास में भी करने के लिए दिए थे, नहीं किए। एक चांस और दे रहा हूँ, अगली क्लास में ट्राई करके लाएं इससे। जब तक खुद नहीं कुछ करोगे कुछ नहीं होने वाला। तो अब आइए, आप क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए, पेज नंबर 18.62। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज माई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है आपने? 9, पेज नंबर 18.62। पेज नंबर 18.62। ध्रुव, यू हैव द क्वेश्चन विद यू? ध्रुव,
सबसे पहले इसका ना कॉन्सेप्ट सीखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बोलूंगा तो वो तो रहेगा नहीं याद। देर इज अ वे। आप सेल्स से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से समझना, ये मैंने नोट्स में लिखा है। जो आपको सिंगल शीट दी गई है उसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। देखिए जरा, पहले एक बार सिंगल शीट को देखिए, आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है या नहीं। लुक एट द सिंगल शीट। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन? दिख रहा है? आप देख पा रहे हो क्या लिखा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नंबर 4 फॉर्मूला दिख रहा है, देखो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वही लिखा है आपके सामने, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। या क्या लिखा है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसा होता है? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नेट सेल्स। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस करके निकालेंगे, वो फॉर्मूला भी गिवन है आपके पास। ठीक है जी। या फिर या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट ये लिया और यहां से कहाँ चले गए आप? ऊपर चले गए, तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर से नीचे जो प्लस हुआ था वो उल्टा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? क्या जोड़ेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करेंगे, तब निकालेंगे। दैट इज फॉर्मूला नंबर कौन सा वाला? तीसरे नंबर, चौथे नंबर फॉर्मूले में जो थर्ड इंफॉर्मेशन लिखी है। इज दैट देयर विद यू और नॉट? पड़ोसी से देख ले भाई, नहीं है तो। दैट शीट इज नॉट विद यू। इस शीट पे फोर्थ फॉर्मूला देखिए बेटा। मतलब मैंने आपको ऊपर से नीचे जाने वाला फॉर्मूला और नीचे से ऊपर जाने वाला फॉर्मूला भी बताया। अब आप बोलेंगे सर हम कौन सा यूज करें एग्जाम में? आप मुझे बताइए, इस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। देखिए क्या इन्फॉर्मेशन है। नेट प्रॉफिट गिवन है। नेट प्रॉफिट यहाँ गिवन है या ऊपर गिवन होता है? नेट प्रॉफिट ये गिवन है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला करना है? रिवर्स वाला फॉर्मूला यूज करना है। नेट प्रॉफिट में ये माइनस करना है और ये प्लस करना है, एंड देन यू विल रीच टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। गॉट इट? और अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन होता तो ऊपर से नीचे वाला फॉर्मूला यूज करता मैं। अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? नीचे से ऊपर वाला फॉर्मूला। ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये ठीक है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्या चीज हमारे पास गिवन है? आइए देखते हैं। नेट प्रॉफिट इज गिवन टू यू 1 लाख, एवरीबडी इज ओके विद दिस। प्लस गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। बताओ भैया, ये गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज इट ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो हम यहां चले गए। गेन ऑन सेल, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। फिर बोला हमसे क्या? डोनेशंस। अब जरा समझिएगा, डोनेशन, जनरली हम डोनेशन लेते नहीं है। क्या हम भिखारी फॉर्म है, बाबा दे दे हमें कुछ? ऐसा तो नहीं है ना। सो डोनेशन यू विल गिव, और यू विल सी डोनेशन। आप अपने क्लाइंट के पास जाके बोलते हैं भाई थोड़ा चंदा उंदा मिल जाता तो, ऐसा तो नहीं होगा ना। सो डोनेशन के बारे में कोई क्लैरिटी ना हो तो हम उसे अपनी पेमेंट वाला डोनेशन मानेंगे। अब डोनेशन देना इज इट ऑपरेटिंग एक्टिविटी? नहीं है, तो नॉन ऑपरेटिंग है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डोनेशन यहाँ ऐड होगा। अगला आइटम, रेंट रिसीव्ड माइनस रेंट रिसीव्ड इज नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डर नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर बिल्डर है, तो क्या हो जाएगा? रेंट रिसीव्ड आपके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, तो रेंट रिसीव्ड इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बेटा ऑपरेटिंग इनकम सिर्फ एक होती है, सेल्स। अगला आइटम, इंटरेस्ट ऑन लोन। कुछ ना बोला जाए तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम क्या करते हैं? देते हैं, तो प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन। तो बाबा देखें, ये दोनों चीज क्या थी? ये दोनों चीज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ये दोनों चीज क्या थी आपके लिए? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सी 1 लाख प्लस व्हाट वाज डोनेशन? 2,000 का डोनेशन। व्हाट वाज इंटरेस्ट ऑन लोन? 20,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन। व्हाट वाज गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी? 15,000। व्हाट वाज रेंट रिसीव्ड? 10,000। ठीक है। सो 1 लाख, ये कितना हो गया? 40,000 माइनस कितना हो गया? 25,000। व्हाट इज योर आंसर? कितना बनेगा बताइए, कितनी वैल्यू बचती है? वो 22,000 होगा। कौन सा टोटल 22,000 है? 22,000 होगा। ओ सॉरी, 1 लाख दो प्लस हजार है, 22,000 होगा। तो 22,000 होगा, 22,000। ठीक है, 22,000 मैंने 20 मान लिया उसको। 2,000 और 20,000 है ये। अब बताओ कितना हुआ टोटल? सो 97,000 इज योर
आंसर। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के क्वेश्चंस आपको जनरली बुक में एक आध ही दिख रहा है, लेकिन एग्जामिनर के लिए बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है ये। ठीक है। ऊपर से नीचे वाला तो फिर भी हो जाएगा, नीचे से ऊपर वाला याद नहीं रहता किसी को। तो आपको देखना है कि अगर आपके क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो यू विल मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तब आप क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे। लेकिन अगर आपके पास नेट प्रॉफिट गिवन है भाई, तो यू हैव टू मूव फ्रॉम डाउन टू टॉप, बॉटम से आपकी तरफ जाना है आपको। इसीलिए नहीं, ऑपरेशन उल्टा नहीं होगा। आई एम हेयर ऑन द रिजल्टेंट, और मुझे प्रीवियस इंफॉर्मेशन पे जाना है, तो जो मैंने किया उसका उल्टा करूंगा ना। मैंने अगर यहां से नीचे आते समय मैंने ये माइनस करा, ये प्लस किया, तो नीचे से ऊपर तो जाते समय उल्टा करूंगा ना उसका, अपोजिट। इसका मतलब ये हुआ। इस पे इंपॉर्टेंट लगाना, ये आपके एग्जाम में आने के चांस बनते हैं पूरा पूरा एनुअल एग्जाम में। कि जब भी आपका कोई टेस्ट होगा उसके अंदर एग्जामिनर देगा कुछ, टीचर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये, इसीलिए करवा रहे हैं। ठीक है जी। चलो, आइए देखिए एक और चीज अब। एक क्वेश्चन नंबर 6 और कर लीजिए बस, फिर मैं आपको नया कंसेप्ट बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 करना है आपको, पेज नंबर 18.61 का। ये और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से करके दिखाइए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। अब हम कर रहे हैं, कितने लोग कर चुके हैं इसे बताइए। चलिए। क्वेश्चन 6 सेज कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, वो नहीं बना रहा मैं भी। हम तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट है ग्रॉस लॉस होता है, हम उसकी बात करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डू आई हैव सेल्स विद मी? सेल्स है हमारे पास। हाँ, हम लिखेंगे नेट सेल्स बराबर है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज सेल्स? 380। व्हाट इज सेल्स रिटर्न? माय वैल्यू इज 360। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब जरा देखिए, ओपनिंग स्टॉक इज गिवन टू अस 40,000, दैट्स गुड। परचेजेस कितनी आपके पास है? 4 लाख माइनस रिटर्न, व्हाट इज द रिटर्न? 80,000 रिटर्न है। ठीक है जी। अब प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस है आपके पास? वेजेस, वेजेस सबसे पहले कैरियज इनवर्ड। क्या है सबसे पहले? कैरियज इनवर्ड्स। कितना कैरियज इनवर्ड्स? 20,000 प्लस अगला क्या हमारे पास है? वेजेस एंड सैलरीज। बातें ना कर लें भाई, 50,000 की। अगर सैलरीज एंड वेजेस होता तो क्या होता? इनडायरेक्ट होता। और तो और कुछ नहीं है। ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया आपके पास, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब बेटा क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दे रखी है, एक 130 और एक 120। विच वैल्यू यू विल कंसिडर? ना, कॉस्ट या मार्केट, विच एवर इज लेस, प्रूडेंस प्रिंसिपल। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कैसे वैल्यू किया जाता है? कॉस्ट या मार्केट जो भी कम होगी वो। बताइए, 130 कम है या 120 कम है? 120 कम है। कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज लेस, तो कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे? 120 लेके चलेंगे, जो वैल्यू कम है, -120। सो सी, अब जरा देखिए कितना हुआ ये, 40,000 प्लस कितना हो गया, 320 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कितना हो गया, 20, 50 कितना, 70,000 -120। सो व्हाट इज योर आंसर? ये हो गया आपके पास 4 लाख था ना, तो हाँ 320, तो 360, ये हो गया 360 और 70, 430, 7 4 11, हाँ 430।
-1,20,000। व्हाट इज माई आंसर? कितना आंसर आ रहा है? ओ, ये कितना वैल्यू है? हमने क्या निकाला ये? कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, कॉस्ट की वैल्यू, कॉस्ट कितनी आ रही है आपके पास अब? 3,10,000। चलिए, अब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। वो कैसे निकलेगा? सेल्स वैल्यू कितनी है आपके पास? 360 -310। योर आंसर इज 50,000। दैट्स डन। ठीक है जी। और अगर नेट प्रॉफिट निकालना होता तो कैसे निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करो और इनडायरेक्ट इनकम जोड़ दो। यू विल गेट योर आंसर एज वेल। ठीक है। चलिए, अब एक नया तरह का कंसेप्ट लेके चलते हैं। अभी है टाइम, इसे रख लेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस पूरे हुए हैं। अब हम बड़े क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। कितने लोगों का ठीक था ये? बेटा, ट्रेडिंग बनाने के लिए नहीं बोला था मैंने, सिर्फ ट्रेडिंग तो बोला ही नहीं। हाँ, सही था। बेटा, हर जगह गलत हो रही कैलकुलेशन। नहीं आएगा लॉस। आइए, अब एक नया कंसेप्ट सीखते हैं। कंसेप्ट बोल रहा हूं मैं, सीखना, भूल मत जाना उसे। आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा आपसे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, और आप लोगों ने क्या किया? उसका बनाना शेक बनाया और पी गए। ना रीजन देखा, ना लॉजिक देखा, बनाया और सीधा निकल गए। आइए देखिए कैसे करते हैं उसको। और ये लॉजिक जो है इसको करने का, जब मैं कॉस्ट अकाउंटेंसी कर रहा था पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, कॉस्ट अकाउंटेंसी कर रहा था, तब जाके मुझे लॉजिक समझ में आया था। वो लॉजिक मतलब 3 साल की ग्रेजुएशन, 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन और 1.5 साल का कॉस्ट अकाउंटेंसी का कोर्स करने के बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। क्योंकि अ, अपना जेब खर्च चलाने के लिए मैं 11th 12th और ग्रेजुएशन के बच्चों को ट्यूशन दिया करता था। एक बच्चे ने पूछ लिया मुझसे, ट्रेडिंग अकाउंट बना तो नहीं सर, लॉजिक क्या है इसका? मैं बड़ा दबंग होके बोलता था, आई टेल यू लॉजिक बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग। मैंने कहा बेटा, कल बताऊंगा तुझे मैं। क्योंकि उस समय लॉजिक फिर ढूंढा, छाना, और एक हफ्ता ढूंढने के बाद तब जाके लॉजिक मुझे क्लिक हुआ कि भाई हाँ, ये लॉजिक है। ठीक है, मैंने सिखा रहा हूँ ना अभी, सिखा रहा हूँ लॉजिक। मतलब बहुत शर्म आई मुझे उस समय पे, यार मैं लॉजिक नहीं बता पा रहा। पूछा, कई दोस्तों से पूछा, टॉपर लोगों से पूछा, दे वर नॉट एबल टू टेल मी। आइए आपको दिखाता हूँ लॉजिक क्या था। चलिए, सो रेडी, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन फैक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और कैसे बनता है, वो हम सीखेंगे। ठीक है। और एक साइंस में बोला जाता है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। वही चीज हम यहाँ करने वाले हैं। आइए देखिए। भाई मुझे बताइए कि ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे निकाला जाता है? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एवरीबडी इज ओके विद दिस? यहां तक तो सब ठीक है। थोड़ा और बड़ा करूं तो मैं, नेट सेल्स माइनस, इसके अंदर क्या लिखते हैं बताइए? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एवरीबडी इज ओके विद दिस? हाँ भाई बताइए, क्या मैं कर सकता हूँ ऐसा? अगर मुझे सीधा नेट सेल से निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट तो मैं ये सब करूंगा। थोड़ा और काम करते हैं जरा। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स। ये जो माइनस है, जब ये अंदर इंक्लूडेड बन के जाएगा तो क्या करेगा? हर हर प्लस की वैल्यू को माइनस और माइनस की प्लस कर देगा। एवरीबडी इज ओके, मैथ्स का बेसिक था, अंगूठा छाप रूल है। ठीक है भाई। सो इट इज गोइंग टू बी माइनस ओपनिंग स्टॉक, एवरीबडी इज ओके। इट इज गोइंग टू बी माइनस नेट परचेज, एवरीबडी इज ओके। माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड प्लस क्लोजिंग स्टॉक, एवरीबडी इज ओके विद दिस? ठीक है जी। अब मैं एक काम करता हूँ कि नेगेटिव वालों को इधर करता हूँ, पॉजिटिव वाले को ये जो उधर नेगेटिव है उनको इस तरफ ले आता हूँ। तो क्या हो जाएगा मेरे पास? ओपनिंग स्टॉक ये वाला नेगेटिव था, प्लस नेट परचेजेस ये नेगेटिव था, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या बचा? नेट सेल्स और प्लस क्लोजिंग स्टॉक बचा। एवरीबडी इज ओके। अब मुझे बताइए,
आपकी छुटकी फॉर्म थी, जो कि टेबुलर फॉर्म की वजह से अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेती थी। प्लीज अंडरस्टैंड हियर। अगर आपकी फर्म ऐसी है जिसके पास 10,000 एक्टिविटीज होती हैं, 5,000 आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो क्या इस मेथड से आपका प्रॉफिट लॉस निकालना आसान होगा क्या? पेज पे पेज भर जाएंगे, जैसे हरिद्वार में पंडों के पास होते हैं पुराने बड़े बड़े पेज, ऐसे भर जाएंगे वो तो। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। किसी समझदार आदमी ने क्या काम किया, उसने कहा ऐसा करना तो मुश्किल है, चलो हम एक टेबुलर फॉर्म बनाते हैं। तो उसने लिखा ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मैसर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, जो भी आपके पास दे रखी वो वाला, ऐसे करके, ऐसे लिखा उसने। ध्यान से देखिएगा, ऐसे लिखा। और यहाँ लिखा डेबिट, यहाँ लिखा पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखा रुपीस, यहाँ लिखा पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखा रुपीस, और यहाँ लिखा क्रेडिट। ठीक। ओपनिंग स्टॉक एज इट इज डाला यहाँ पर। परचेजेस में से रिटर्न माइनस करने के बाद हमने लिखा परचेजेस यहाँ पर। अगर रिटर्न होगी तो माइनस कर देंगे क्या, रिटर्न आउटवर्ड। एवरीबडी ओके, बन गया ना परचेज रिटर्न? हाँ है ना भाई? अगर नेट परचेज है या परचेज माइनस रिटर्न लिख लो तो एक ही बात है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे, ये वैल्यू लिखी, ये वैल्यू लिखी, और ये वैल्यू लिखी। ठीक है, इस तरफ चले आए, क्या लिखा, सेल्स माइनस क्या लिखा, रिटर्न इनवर्ड्स, ऐसे करके, ऐसे करके माइनस ये वैल्यू लिख दी, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू माइनस करके यहाँ लिख दी। और यहाँ लिख दिया क्या, क्लोजिंग स्टॉक कितने का, जो वैल्यू लिखी यहाँ पर। बेटा ये नॉमिनल अकाउंट होता है, ये साइड होती है पॉजिटिव और ये साइड होती है नेगेटिव। हम बताइए मुझे, अगर पॉजिटिव साइड इज मोर देन द नेगेटिव साइड तो क्या निकल कर आपके पास आएगा, प्रॉफिट। अगर ये साइड ज्यादा और ये साइड कम तो हमारे पास क्या निकलेगा यहाँ पर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोला, ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, ग्रॉस प्रॉफिट। और हमने वैसे भी निकाल के रखी हुई थी आप। लेकिन अगर डेबिट ज्यादा और क्रेडिट कम तो क्या निकलेगा, लॉस। तो क्या बोलेंगे उसको, ग्रॉस लॉस। लेकिन बोलेंगे इफ एनी। क्यों लिख रहा हूं इफ एनी? भाई एक अकाउंट में, एक अकाउंट में दोनों चीज थोड़ी हो सकती है। क्रैक जैक बिस्कुट थोड़ी खट्टा मीठा दोनों होगा, या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इसमें क्या नई बात है, आओ मैं बताता हूं आपको। आप जब निकालते थे ग्रॉस प्रॉफिट तो आप क्या करते थे, नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते थे ना, करते थे, करते। सेल्स वाले आइटम यहाँ है और कॉस्ट वाले आइटम यहाँ है। अब जरा देखो, ये मैं हटा देता हूं यहाँ से फिलहाल। इसको देखिए, ये क्या है, व्हाट इज दिस थिंग, क्या है? इधर नेट सेल्स है, इधर नेट सेल्स है ना। ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और वो जो क्लोजिंग स्टॉक उधर पड़ा है, अगर उसे उठा के मैं यहां ले आऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये डेबिट साइड क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्रेडिट साइड क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सेल्स। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, इट इज कंपेरिजन ऑफ व्हाट, सेल्स एंड कॉस्ट। तब क्या निकलता है हमारा रिजल्ट, ग्रॉस प्रॉफिट। दिस इज लॉजिक, रटने की जरूरत है, कितना आसान है। आप बोले सर अगर क्लोजिंग स्टॉक यहाँ माइनस है तो आप उसे उधर क्यों भेज रहे हो? तो भाई यहाँ देखो, अगर क्लोजिंग स्टॉक को मैं यहाँ किसी आइटम से एडजस्ट कर सकता हूँ तो आइटम परचेज होता है। और अगर क्लोजिंग स्टॉक को मैं किसी आइटम परचेज से एडजस्ट करूंगा तो वो कंसेप्ट बन जाता है एडजस्टेड परचेज का, याद है ट्रायल बैलेंस के टाइम पे सिखाया था आपको। और अगर क्लोजिंग स्टॉक को यहीं पड़े रहने देता हूँ तो जो परचेज होगी वो नॉर्मल परचेज होगी। तो एडजस्टेड परचेज में मैं अगली क्लास में आऊंगा, अभी नहीं, अभी तो इसी को समझिए। तो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, कुछ भी नहीं है, सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कंपैरिजन है। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कैसे लिखी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के तीन आइटम, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस, कहाँ लिखे हैं, डेबिट साइड में। और क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से माइनस हो रहा था, माइनस करते हुए ठीक नहीं था, उसे उठा के हमने क्या वहां भेज दिया। ठीक है। अब क्या हुआ, सेल्स के साथ क्लोजिंग स्टॉक ऐड हुआ। जनरली सेल्स के साथ क्लोजिंग स्टॉक ऐड होने का कोई लॉजिक नहीं बनता, और क्योंकि
क्लोजिंग स्टॉक इज ए डिडक्शन टू व्हाट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम डेबिट साइड में दिखा रहे हैं, उसको हमने क्या कर दिया, उधर भेज दिया। तो इट इज नथिंग एल्स बट अ कंपैरिजन ऑफ योर नेट सेल्स विद योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इफ योर नेट सेल्स इज मोर, अच्छा बेटा समझो, क्लोजिंग स्टॉक को मैं यहां माइनस कर दूं उधर रख दूं, तो फर्क पड़ेगा कैलकुलेशन में? नहीं फर्क पड़ेगा। तो सिंपली ये क्या है, दिस इज योर सेल्स वाला पार्ट, दिस इज योर कॉस्ट वाला पार्ट। सेल्स इज मोर, कॉस्ट इज लेट, यू गॉट क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर कॉस्ट इज मोर और सेल्स इज कम, तो क्या बनेगा आपके पास, ग्रॉस लॉस। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर वैसे भी तो काम चल सकता है, ऐसा क्यों किया? बेटा समझना, ओपनिंग स्टॉक एक ही होता है, परचेज भी एक ही होती है। डायरेक्ट एक्सपेंस की लंबी चौड़ी लिस्ट थी ना आपके पास। अब डायरेक्ट एक्सपेंस अगर मैं यहाँ रखता जाऊंगा तो मेरा अकाउंट बड़ा होगा, तो मेरे लिए काम आराम से हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस में अगर ऐसे रखता जाऊंगा लंबी लाइन में, तो विच इज मोर कन्वीनियंट एंड प्रेजेंटेबल, ये या वो वाला तरीका? दिस इज द मोर प्रेजेंटेबल तरीका। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे आपके साथ साथ, तो मैं ओपनिंग स्टॉक और परचेज और सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को पहले ही डाल दूंगा। बाकी तो फिर हमें क्या करना है, डायरेक्ट एक्सपेंस डालते जाने डालते जाने डालते जाने। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड ट्रेडिंग अकाउंट। आई थिंक एवरीबडी इज ओके, किसी का कोई डाउट है? कौन से फॉर्मूले से हमने ट्रेडिंग अकाउंट डेवलप किया? ग्रॉस प्रॉफिट के फॉर्मूले से। देखा ना, उसी को तो करा है मैंने। आइटम में क्या करा, कुछ नहीं करा, सिर्फ आइटम की क्या कर दिया, प्लेसमेंट बदल दिए। यही किया होगा किसी समझदार बंदे ने, और अकाउंट बना दिया ट्रेडिंग अकाउंट। दिस लॉजिक इज ओके। अब आप बोलेंगे कि सर अगर ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बनता तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी ऐसे ही बनता होगा। बिल्कुल ऐसे ही बनता है, आइए देखें जरा वो कैसे बनता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बिल्कुल ऐसे ही बनता है, सेम लॉजिक इज अप्लाइड दिया। कैसे, देखिए। अब आप जानिए कि नेट प्रॉफिट जो होता है वो कैसे निकलता है। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट इनकम, ऐसे निकलता है। ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम को इधर डाल दिया तो क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम। ठीक, और यहां लिख रहे हैं हम क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मैसर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। बिल्कुल वही तरीका। विल राइट हियर रुपीज, पर्टिकुलर्स क्रेडिट, रुपीज पर्टिकुलर्स डेबिट। अब आप देखिए जरा ध्यान से, ये ग्रॉस प्रॉफिट, इसके ब्रैकेट में लिखा जाएगा ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद है जब मैंने आपको जनरल प्रॉफिट सिखाई थी, एंट्री क्या होती थी, डायगनली ट्रांसफर होती थी। अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करना प्रॉफिट लॉस में, तो क्या एंट्री बनाता था, ग्रॉस प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां लिखता था मैं क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, और ये वैल्यू लिखता था यहाँ पर। ठीक है जी, ये वैल्यू यहीं पर आ गई। इनडायरेक्ट इनकम यहां लिख दी ऐसे। डेबिट साइड में क्या लिखा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जरा ध्यान से देखेंगे भाई, थोड़ा नीचे करके, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे। ये साइड पॉजिटिव साइड, ये साइड नेगेटिव साइड। अगर क्रेडिट साइड मोर देन द डेबिट साइड, तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, नेट प्रॉफिट। और क्या लिखेंगे उसे, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट किसको जाएगा, मालिक को। मालिक को क्या रिप्रेजेंट करती है, कैपिटल। लेकिन अगर डेबिट ज्यादा और क्रेडिट कम, तो क्या लिखेगा आपके पास, नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। भाई ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा, वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन ये फिगर क्या होती है, इफ एनी। ऐसा नहीं होगा कि दोनों दोनों आएंगी, या तो ये होगा या ये होगा। जैसे यहाँ पर क्या था, रुक जा, ग्रॉस लॉस जो है इफ एनी। अगर ग्रॉस प्रॉफिट उस तरफ आया, तो ग्रॉस लॉस इफ एनी, यहां लिखा जाएगा ऐसे। दोनों चीज साथ साथ नहीं हो सकती हैं। ये बन गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना इजी। अब आप देखिए प्रॉफिट लॉस में हम क्या कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट इनकम के टोटल में से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हैं, एंड वी गेट व्हाट, नेट प्रॉफिट। अगर मेरा ग्रॉस लॉस है,
ये छोड़ो ग्रॉस लॉस, मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस इतने ज्यादा जो कि मेरे ग्रॉस प्रॉफिट को और ग्रॉस इनकम इनडायरेक्ट इनकम को भी सुपरसीड करे जा रहे हैं, तो मेरे लिए क्या हो गया, नेट लॉस हो गया। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, रटना कुछ भी नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला। देखिए, इस पूरे अकाउंट के अंदर जो प्रोमिनेंट चीज होती है वो क्या होती है, आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और इस पूरे अकाउंट के अंदर प्रोमिनेंट चीज क्या होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट इनकम। क्या होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्या होते हैं इनडायरेक्ट इनकम, लंबी चौड़ी शीट पकड़ा रखी है आपको, मैं डिस्कशन भी कर चुके हैं उसका। ठीक है, करेक्ट। अब आपको ये फॉर्मेट और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से चाहिए, तो जो 10 पेज का नोट्स है उसे निकालिए जरा, एक बार निकालिए 10 पेज का नोट्स, 10 पेज वाला नोट्स निकालिए। और पहुंच जाइए पेज नंबर, पेज नंबर 6 पे पहुंचिए, पेज नंबर 6 दिखा रहा हूं मैं आपको, देखिए। इस पेज नंबर 6 इज विजिबल टू, दिख रहा है? क्या फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट दिख रहा है आप लोगों को? कैन यू सी द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, क्या दिख रहा है? ओपनिंग स्टॉक, सेल्स माइनस रिटर्न, स्क्रैप सेल्स अगर कुछ आ गई तो, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, और डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट में आ गए। और अगर क्रेडिट इज मोर देन डेबिट तो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और अगर डेबिट ज्यादा हो गया क्रेडिट से तो क्या आ गया, ग्रॉस लॉस। इज दैट ओके? फॉर्मेट दिख रहा है आपको? अगले पेज पे चलिए जरा, अगले पेज पे कैन यू सी द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? बेटा प्लीज जो बोल रहा हूँ उसे देखिए, पेज नंबर 7 देखिए, सी द पेज नंबर 7। कैन यू सी द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट? डेबिट साइड में क्या, ग्रॉस लॉस अगर हुआ तो, क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट। इनडायरेक्ट इनकम कौन सी होती है वो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं वो। अगर डेबिट ज्यादा और क्रेडिट कम तो लॉस, और अगर क्रेडिट ज्यादा और डेबिट कम तो क्या आया, नेट प्रॉफिट। देख लो पूरा फॉर्मेट है, इस तरह से भी दे रखा है आपके सामने, पूरा फॉर्मेट आपके सामने गिवन है, देखो। और वो जो एक शीट है उसमें भी आइटम दे रखे हैं। तो जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस वाला, तब उस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से डायरेक्ट है और कौन से इनडायरेक्ट है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे मैंने पूरी एक क्लास लगाई थी आपको समझाने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। ये फॉर्मेट के अंदर भी दे रखी है लेकिन थोड़ी कम फिगर दे रखी है, उस पेपर के अंदर बहुत ज्यादा दे रखी थी। इज दैट ओके? ठीक है, तो अब आज की क्लास में मैं इतना ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में आई टीच यू बैलेंस शीट के आइटम क्या क्या होते हैं, और फुल फ्लेज क्वेश्चन। एक बेटा समझना, अगली क्लास में जो है बड़ा क्रूशियल पार्ट है, अगर आपने वो पार्ट ढंग से कर लिया तो अगला चैप्टर आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वो पार्ट करने में दिक्कत आ रही है, अगला चैप्टर गया फिर। आपका काम क्या होगा, घर जाके आप बचे कुछ से क्वेश्चंस निपटाना है, मतलब जो मैंने लिखवाए थे वो वाले। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ के आएंगे ढंग से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, ठीक है, वैसा करेंगे। सो आई थिंक दैट्स फाइन। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, दैट लॉजिक इज क्लियर टू यू? अंशिका, अनंत, अर्जुन, अधिराज, ध्रुव, सर ओके? Yes, sir. अब आपको रटने वाले तरीके से नहीं करना पड़ेगा काम, ठीक है? यू कैन इजीली हैंडल इट। अगली क्लास में फुल फ्लेश क्वेश्चन करेंगे। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।